हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नोटपैड। जब आप कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए जाते हैं, वो भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तब आपको नोटपैड प्रोग्राम शुरुआत में ही सिखाया जाता है। अब ये नोटपैड प्रोग्राम क्यों सिखाया जाता है, इसका क्या कारण है, ये सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर फॉर विंडोज। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, नोटपैड क्या है? एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। यहां पर आप केवल और केवल साधारण प्रकार से टाइपिंग कर सकते हो। अगर टाइपिंग के अलावा आपने सोचा है कि मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर फोटोज इंसर्ट कर लूं, चार्ट को इंसर्ट कर लूं या कोई शेप इंसर्ट कर लूं, तो इस तरह की जो दूसरी चीजें हैं वो आप इस प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल और केवल टाइपिंग की जा सकती है। अब टाइपिंग भी किस प्रकार की होती है वो सेकंड पॉइंट में देखिए। इट क्रिएट्स एंड एडिट प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे वो प्लेन होगा, प्लेन, यानी कि आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने ये सोचा है कि मैं अपने टेक्स्ट को, इसके अंदर जो आपने लिखा है उसे कलरफुल बना दूं या किसी टेक्स्ट को स्क्वायर के फॉर्म में डाल दूं या अंडरलाइन लगा दूं, तो इस तरह की भी चीजें इस प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल भी नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट है इजी टू यूज एंड टाइप। अब क्योंकि इसके अंदर इतने सारे काम नहीं हो पाते हैं, तो इसे यूज करना तो आसान ही होगा और इसमें टाइपिंग करना तो सबसे ज़्यादा आसान है। अब टाइपिंग करना आसान है, यानी कि जब भी कोई टाइपिंग सीखता है, हिंदी टाइपिंग हुई या इंग्लिश टाइपिंग हुई या अन्य भाषाओं की टाइपिंग हुई, वो सबसे पहले नोटपैड प्रोग्राम को ही खोलेगा और यहाँ पर ही वो टाइप करना सीखेगा, क्योंकि अपने फिंगर सेटअप इसी प्रोग्राम के अंदर वो करता है, अगर उसके पास कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं हो तब। देन फोर्थ पॉइंट है नोटपैड हैज़ बीन पार्ट ऑफ एवरी वर्जन ऑफ विंडोज। मतलब जितने भी विंडोज के संस्करण हैं, जितने भी विंडोज के वर्जन हैं, उन सभी वर्जन्स के अंदर ये नोटपैड जो है वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। जब आपके सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल की जाएगी तब नोटपैड आपको फ्री में मिल जाएगा। ये फोर्थ पॉइंट के अंदर है। देन फिफ्थ पॉइंट है एक्सटेंशन नेम इज .txt। एक्सटेंशन नेम का मतलब होता है कि जब आप किसी फाइल को सेव करते हो तो कैसे पता करोगे कि वो किस प्रोग्राम के अंदर बनाई गई है, तो अब उसके लिए एक्सटेंशन नेम होता है। तो जब भी उस फाइल को आप सेव करेंगे तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम आएगा वो .txt लिखा हुआ आएगा। .txt का मतलब होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो टाइप किया गया मैटर है वो पूरा का पूरा मैटर नोटपैड के अंदर ही लिखा गया है। आगे जानते हैं। अब देखिए, जब भी नोटपैड को खोला जाएगा तो कुछ इस प्रकार की आपको विंडो दिखेगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं नोटपैड बहुत कम आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे और बहुत साधारण सा प्रोग्राम होता है। ये बहुत शुरुआत में सीखने को मिलता है बेसिक के अंदर। जैसे ही आप नोटपैड सीख जाते हैं उसके बाद आपको वर्डपैड सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कुछ स्क्वायर वगैरह लगा सकते हैं, फोटोज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से आप। इसके अलावा आपको अगर साइज वगैरह अलग अलग देने हैं अलग अलग टेक्स्ट पर, तो उस तरह के काम यहाँ कर सकते हैं, लिस्टिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ काम नहीं हो पाते, वो सारे काम आप नीचे वाले प्रोग्राम में करते हो, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये तो एक तरह से बहुत बड़ा प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट का टाइपिंग बेस पर। जब आप ये प्रोग्राम सीखते हैं तो समझ लीजिए कि आप बेसिक के अंदर बहुत कुछ सीख चुके हो। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये आपको बाद में सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप नोटपैड सीखेंगे, नोटपैड के बाद आपको वर्डपैड मिलेगा सीखने के लिए, वर्डपैड के बाद आपको सीखने को मिलेगा वर्ड। ठीक है ना। नोटपैड के अंदर बहुत कम ऑप्शन होते हैं और बहुत कम फीचर्स होते हैं। वर्डपैड के अंदर फीचर्स बढ़ा दिए जाते हैं और MS वर्ड तो फिर फीचर्स ही फीचर्स हैं इसके अंदर। तो चलिए, नोटपैड जब हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद में हमें कुछ चीज़ें उसके अंदर दिखाई देती हैं, तो उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। जब भी आप नोटपैड ओपन करोगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से नोटपैड ओपन होगा। ये आपका फुल स्क्रीन पर आएगा निकल के। तो मैंने अभी ये छोटी स्क्रीन पर डाल के रखा हुआ है।
मैंने ये डाल रखा है इसलिए कि मैं यहाँ पर आपको समझा सकूँ कि इसकी ऊपर वाली लाइन या नीचे वाली लाइंस को क्या कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन, इस लाइन को हम कहेंगे टाइटल बार। ठीक है ना, जब भी आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पर उस फाइल का नाम शो होगा जिस नाम से उसे सेव किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कंट्रोल बटन्स भी देखेंगे। यहाँ से आप प्रोग्राम को बंद भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं, स्क्रीन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लाइन भी दिखती है। ठीक है ना, इस लाइन को हम स्क्रॉल बार कहते हैं। इससे आप अगर आपका पेज ज़्यादा लिखा जा चुका है इसके अंदर, पेज के अंदर, तब आप उसे ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, दाएं बाएं भी खिसका सकते हैं। तो ये काम इसका होता है। इसके अलावा ये नीचे वाली लाइन है, इस नीचे वाली लाइन को हम कहेंगे स्टेटस बार। तो ये लाइन स्टेटस बार होती है। यहाँ पर आपको लाइन नंबर्स मिलेंगे, उसके अलावा कॉलम नंबर्स मिलेंगे, कितनी लाइनें आपने यूज़ कर ली हैं, कितने कॉलम इसमें यूज़ कर लिए हैं। तो ये आपको नोटपैड के अंदर मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा नोटपैड को किस प्रकार खोला जाएगा। अब नोटपैड को खोलने के लिए आपको अपने कीबोर्ड की विंडो बटन को दबा के रखना है। उसके बाद एक बार आप आर बटन को दबा दें। ध्यान रखें विंडोज़ बटन दबी रहनी चाहिए। उसके बाद आपको आर बटन दबाने हैं एक बार। अब जैसे ही विंडोज़ के साथ आपने आर बटन दबा दी, उसके बाद आप देखेंगे ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस बॉक्स में आपको टाइप करना है नोटपैड। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जब आप नोटपैड लिखें तो आपको कहीं पर भी स्पेस बटन को हिट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही नोटपैड आप लिख दें, उसके बाद में आप ओके बटन दबाएं या फिर कीबोर्ड से एंटर बटन को दबा दें। अब ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब नोटपैड ओपन होने के बाद में यहाँ ये जो कंट्रोल मेन्यूज़ हैं, इनके यूज़ को हम समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है मिनिमाइज़। अब ये मिनिमाइज़ का मतलब होता है हम अपनी ये जो नोटपैड की स्क्रीन है ये छिपानी है, तब हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए जैसे ही मैं माइनस के ऊपर टिक कर दूंगा, वैसे ही मेरी ये जो स्क्रीन है वो छिप जाएगी और छिप करके कहाँ पहुँचेगी, नीचे वाली इस लाइन को कहते हैं हम टास्क बार। तो यहाँ पर हमारा नोटपैड प्रोग्राम छिप गया है, बंद नहीं हुआ है। अब दोबारा से उसे वापस लाना है तो देखेंगे यहाँ पर बस क्लिक करना है और वापस आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, लिखने के बाद में फिर से मैंने उसे मिनिमाइज़ किया और वापस लेकर के आया, तो देख सकते हैं ये मेरा प्रोग्राम बंद नहीं हुआ था बल्कि छिप गया था। अब इसके बाद यहाँ ये दूसरा ऑप्शन है, इसका अभी नाम होगा मैक्सिमाइज़। तो देखिए इस ऑप्शन की सहायता से हम अपनी छोटी विंडो को फुल स्क्रीन पर, और अगर फुल स्क्रीन पर है विंडो तो उसे छोटी विंडो में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं इसे टिक करूँगा तो फुल स्क्रीन पर हो जाएगा, अब वापस क्लिक करूँगा तो ये छोटी विंडो में चेंज हो जाएगा। यानी अभी इस ऑप्शन का नाम है मैक्सिमाइज़, और अब अगर फुल स्क्रीन पर हो गया है तो इस ऑप्शन का नाम है रीस्टोर। अब लास्ट ऑप्शन है क्लोज। अब ये रेड में शो करा रहा है, इसका मतलब है डेंजर, तो यानी कि सोच समझ के यहाँ पर टिक कीजिए। अब जब भी आप इसके ऊपर टिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो बंद होने के लिए बोलेगा। तो देखिए हम अपने प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। तो मैंने प्रोग्राम बंद कर दिया। अगर आपको भी प्रोग्राम बंद करना है तो कर सकते हो। अब मैं फिर से अपने नोटपैड प्रोग्राम को खोलता हूँ। विंडोज़ के साथ आर बटन दबाया, देन मैंने टाइप किया बिना किसी स्पेस के नोटपैड। अब अपनी स्क्रीन को बड़ा करने के लिए मैंने मैक्सिमाइज ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। इस ऊपर वाली लाइन को हम टाइटल बार कहेंगे। ये जो माइनस वाला सिंबल है इसे हम मिनिमाइज कहेंगे। अब ये दो यूज़ हैं इसके, अभी फुल स्क्रीन पर है तो रीस्टोर और छोटी विंडो पर होगा तो मैक्सिमाइज, और ये जो रेड वाला सिंबल है इसे कहते हैं क्लोज। अब हम इसके नीचे वाली लाइन जिसे हम मेन्यू बार कहते हैं इसके बारे में जानते हैं, जिनमें फर्स्ट मेन्यू है फाइल, उसके बाद एडिट, उसके बाद फॉर्मेट, फिर व्यू, फिर हेल्प। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फाइल। तो देखिए फाइल में पहला ऑप्शन है न्यू। अभी मैं न्यू के ऊपर टिक करूँगा, मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो मुझे अपने पेज पर कुछ लिखना है, तो मैं सबसे पहले अपने पेज पर कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैंने लिख लिया MGCSM आगरा। तो देखिए मैंने फाइल के ऊपर न्यू
न्यू पर टिक करना है। जैसे ही मैं न्यू के ऊपर टिक करूँगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी नया पेज तो है नहीं, यहाँ मैंने कुछ टाइप किया है, तो ये कुछ मुझसे कंफर्म करेगा क्या वाकई में आपको न्यू पेज चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। ये कहना चाह रहा है ये जो अनटाइटल्ड नाम की आपकी फाइल है इसे आप सेव करना चाहते हो। अगर सेव करना आप चाहते हैं तब आपको नया पेज चाहिए तो पहले सेव कर लो। अगर आपका ये इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है तो इसे सेव मत करो, नया पेज सीधे ले लो, यानी डोंट सेव कर दो। और अगर ये ऑप्शन गलती से आ गया है तब आप क्लिक कर दो कैंसिल। तो मेरा ये गलती से तो नहीं आया और ना ही मेरा ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, तो मैं इसे डोंट सेव कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया है। अब अगला ऑप्शन हम देखते हैं ओपन। जब आप कोई भी फाइल बनाएं, देखिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर आई लव माई इंडिया और साथ में लिख देता हूँ अपनी कोचिंग का नाम महात्मा गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन। अब देखिए पहले तो इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। सेव का यूज़ है अगर आप अपनी किसी भी फाइल को आज भी थोड़ी देर बाद या कल या परसों जब कभी भी खोल करके देखना चाहते हैं या इस पर दोबारा से आपको वर्क करना है तो कहीं ना कहीं आपको इस फाइल को सुरक्षित रखना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी इसी फाइल को अपने कंप्यूटर की किसी लोकेशन में यानी किसी न किसी जगह इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तब आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, जिसके लिए आपके सामने शॉर्टकट कमांड है Ctrl+S। तो मैं सेव करता हूँ। यहाँ मुझसे लोकेशन पूछ रहा है तो मैं कोई स्पेशल लोकेशन नहीं देता, मैं डेस्कटॉप पर इसे सेव कर देता हूँ। फाइल का नाम देता हूँ फर्स्ट फाइल। तो मैंने इसे सेव कर दिया। तो देखेंगे जैसे ही हम फाइल को सेव करेंगे अब यहाँ पर अनटाइटल्ड नहीं रहा, अब यहाँ क्या लिखा हुआ रहा है फर्स्ट फाइल, यानी अब ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब अगर मैं न्यू पर टिक करूँगा तो मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं पूछेगा। अब अगर मैं ओपन पे टिक करूँगा तो मैं अपनी जो अभी फाइल बनाई है ना उस फाइल को दोबारा से खोल के देख भी सकता हूँ। तो देखिए मैं ओपन में जाऊँगा और मैंने वो फाइल कहाँ सेव की है, डेस्कटॉप पर। किस नाम से सेव की है, फर्स्ट फाइल। तो देखेंगे इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट फाइल है या नहीं। तो देखिए ये रही फर्स्ट फाइल। अब मैं इसके ऊपर टिक करके ओपन कर दूंगा तो ये मेरी फाइल फिर से ओपन होकर के आ गई। यानी कि ओपन से आप अपनी सेव की गई फाइलों को दोबारा से खोल भी सकते हैं। और अगर इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, देखिए मैं चेंजेस कर पा रहा हूँ, तो वो चेंजेस भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए अगला ऑप्शन है सेव एज। तो देख सकते हैं अगला ऑप्शन सेव एज। सेव एज का भी सेम प्रोसेस है। जब आपने ये फाइल ऑलरेडी सेव कर दी है यानी कि फर्स्ट फाइल नाम से ये ऑलरेडी सेव है, अगर आप इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से भी सेव करना चाहते हैं तब आप सेव एज पर जाएंगे। तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ सेकंड फाइल के नाम से। देखिए मैंने सेकंड फाइल के नाम से इसे सेव कर दिया। अब ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल सेकंड फाइल के नाम से ही सेव हो गई है। यानी कि अभी मेरी दो फाइल्स होंगी, फर्स्ट फाइल और सेकंड फाइल। तो मैं ओपन में जाता हूँ, दोनों फाइलों को चेक करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखिए फर्स्ट सेकंड दोनों ही फाइल मेरी हैं और दोनों में ही मेरा सेम मैटर है, ठीक है ना। सेव से भी हम फाइल को सेव करते हैं, सेव एज से उसी फाइल को हम दोबारा से भी सेव कर सकते हैं, या हमने जो फाइल सेव की है उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, चेंजेस करके उसे किसी अन्य नाम से सेव करना है तो भी आप सेव एज कीजिए। अब देखिए पेज सेटअप। पेज सेटअप पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे, जिनमें से पहला ऑप्शन आपको बोलेगा कि आपका जो प्रिंटर है और आपने ये जो डॉक्यूमेंट टाइप किया है वो किस पेपर साइज़ पर आपको प्रिंट करना है। तो आप यहाँ से अपने पेपर साइज़ को चॉइस कर लीजिए। तो मेरे पास तो फ़ोटो स्टेट वाला पेपर है तो मैं यहाँ से A4 चॉइस कर लेता हूँ, क्योंकि जो फ़ोटोकॉपी वाला पेपर होता है उसका साइज़ A4 होता है। उसके अलावा ये सोर्स है, आपको बता रहा है भैया आपका जो प्रिंटर है तो वो प्रिंटर कौन सा है, क्या नाम है उसका और कौन सी ट्रे से वो प्रिंट करता है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती हैं। उसके अलावा ये ओरिएंटेशन है, अगर आपको पेज इसी तरह लंबाई में प्रिंट करना है तो पोर्ट्रेट पर ही रखिए। अगर आपको ये जो पेज है वो चौड़ाई में प्रिंट करना है यानी लैंडस्केप में कुछ इस तरह से,
तो आप इसे लैंडस्केप में प्रिंट कीजिए। ठीक है, तो मैं इसे पोर्ट्रेट ही रखता हूँ। अगर आपको ये जो टॉप पर या बॉटम में गैप्स आपको दिख रहे हैं, इन गैप्स को आप और भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। तो मैं लेफ़्ट से आपको गैप बढ़ाकर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर 1.5 टाइप करता हूँ तो देखेंगे मेरा जो गैप है वो बढ़ता हुआ मुझे यहाँ से दिखेगा। तो देख सकते हैं यहाँ गैप ज़्यादा हो गया और इधर की साइड गैप कम है। इसी तरह से मैं टॉप में, बॉटम में, लेफ़्ट में चारों ओर गैप सेट कर सकता हूँ। और अगर आप पेज के ऊपर की साइड कुछ लिखा हुआ प्रिंट में चाहते हैं तो हेडर में लिखिए, और अगर आप पेज के नीचे की साइड कुछ लिखा हुआ चाहते हैं तो फुटर में लिख लीजिए। तो इस प्रकार की सेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये प्रिंट के लिए सेटिंग की जाती है। अब हम देखते हैं प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, समझ लीजिए आपने ये जो लिखा हुआ है वो प्रिंटर से प्रिंट होकर के आ जाएगा, यानी कि आपके पास एक कागज़ पर छप करके ये निकल के आ जाएगा। तो देखिए प्रिंट पे मैंने टिक किया, मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे प्रिंटर को सेलेक्ट करने के लिए। तो आपके सिस्टम में जो भी प्रिंटर कनेक्ट होगा उस प्रिंटर का नाम इस जगह पर आएगा। तो मेरे सिस्टम में HP का प्रिंटर लगा हुआ है, अभी वो मैंने ऑफ करके रखा हुआ है, इसीलिए डिसेबल है। आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद डायरेक्टली प्रिंट पर टिक कर दें तो आपका ये जो लिखा हुआ मैटर है वो कागज़ पर छप के आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ से मैंने इसे कैंसिल किया। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट का मतलब है क्लोज, यानी आपका ये जो प्रोग्राम है वो फिर से बंद हो जाएगा। जो काम यहाँ रेड बटन से हो रहा था वही काम एग्जिट से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं बंद करके दिखा देता हूँ, आपका प्रोग्राम बंद हो गया है। अब मुझे फिर से नोटपैड को खोलना है, तो मैंने यहाँ से नोटपैड को ओपन कर लिया और यहाँ से मैंने इसे मैक्सिमाइज भी कर लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है अंडू। तो इसमें देखिए अंडू का मतलब होता है आपने जो भी काम इसके अंदर किया है, जैसे मैंने लिखा सनी सोलंकी, अब मैंने नीचे लिखा MGCSM आगरा। देखिए मैंने यहाँ से इसको मिटाया तो अभी मेरी स्क्रीन से MGCSM मिटाया गया है। अगर आप चाहते हैं वो गलती से मिट गया है वो वापस आ जाए तो उसे आप क्या करोगे, अंडू, यानी वापस आ जाएगा। अब अगर आप उसे फिर से अंडू करोगे तो ये वापस हट जाएगा, यानी कि एक स्टेप ये पीछे जाएगा और वापस उसी जगह पर पहुंच जाएगा। यानी एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे आने का ही काम इसमें होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नोटपैड के अंदर अंडू कितनी बार होता है, केवल एक बार, तो दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार रीडो होता है। तो अंडू ऑप्शन से ही इसमें बैक जाएगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। अब देखिए कट। तो कट का यूज़ है, जैसे आपको यहाँ से ये जो आगरा लिखा हुआ है ये हटा करके आप यहाँ सनी के बाद में आगे लेकर के आना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले जो आपको हटाना है उसका सिलेक्शन करेंगे, माउस की बटन को दबा के रखें और उसे आगे पीछे लेकर के जाएं और उसके बाद देखें उसे कट कर देंगे तो वो इस जगह से हट गया। अब जहाँ भी आपको इसे लगाना है वहाँ माउस से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट भी करना होगा, क्योंकि पेस्ट के बिना तो वो कट किया हुआ मैटर देखेगा नहीं। तो पेस्ट तो आपको 100% करना है। अब मैंने पेस्ट किया तो देखेंगे मेरा आगरा इस जगह पर आ गया है। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो सनी लिखा हुआ है वो इसी जगह पर रहे और नीचे भी आ जाए। तो ठीक है, ऐसा करने के लिए इसे मुझे कट तो नहीं करना है, क्योंकि कट करूँगा तो यहाँ से हटेगा तब वहाँ पर आएगा। तो इसे मुझे कॉपी करना होगा। तो कॉपी से क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं हम इसकी। तो मैंने कॉपी किया, अब यहाँ पर लेकर के आना है तो मैंने क्लिक कर लिया और उसे करना है पेस्ट। तो पेस्ट से पेज पर वापस दिखने लगा ये मैटर। तो आपने देखा कट से पहले हटता है और कॉपी से बिना हटाए ही डुप्लीकेट बन जाता है। अब एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि हमने केवल एक बार इसे पेस्ट किया है। तो ध्यान रखिए इसे पेस्ट हम अनलिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं। जितनी भी बार इसे आप पेस्ट करोगे उतनी बार ये देते हुए पेज पर चलेगा। ठीक है ना। आपको एक बार कट या कॉपी करना है और मल्टीपल टाइम्स तक आप इसकी डुप्लीकेट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं डिलीट। तो डिलीट ऑप्शन को हाईलाइट करना है हमें पहले तो। अब इसके लिए हमें सिलेक्शन करना होगा, तब आप यहाँ से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें, ये पूरा मिट जाएगा। अब वापस लाना है तो क्या करेंगे, अंडू। तो देखिए मैंने अंडू किया, वापस आ जाएगा। फिर से हटाना है तो क्या करें, अंडू से भी हटा सकते हैं, इसके अलावा डिलीट से भी हटा सकते हैं।
अब अगला ऑप्शन देखते हैं फाइंड। तो देखिए फाइंड के लिए मेरे पास इसमें थोड़ा सा मैटर होना ज़रूरी है, तो मैं हेल्प के अंदर जाता हूँ, व्यू हेल्प, और यहाँ से मैं कुछ मैटर को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से इस मैटर को मैंने लिया सेलेक्ट करके और इसे मैंने कॉपी कर लिया और मैंने इसे क्लोज़ करके यहाँ अपने पेज पर जगह बना करके इसे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये क्योंकि आगे तक जा रहा है, इस प्रकार से अगर आगे तक आपका टेक्स्ट जाए तो इसका मतलब है कि आपको फॉर्मेट में जा कर के रैप करना है टेक्स्ट को, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसके अंदर से कुछ ढूंढना चाहता हूँ, मुझे देखना है कि मैंने अपने इस प्रोग्राम में ई लेटर को कितनी बार लिखा है, कहाँ कहाँ लिखा है, ऐसा कुछ जानना है। तो सबसे पहले तो आप अपनी क्लिक देख लीजिए कहाँ है। तो मैं मेरी क्लिक को ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से फाइंड पर टिक करना है, मुझे क्या ढूंढना है, ई। जो भी ढूंढना है आपको वो यहाँ टाइप कर दें, मुझे ई देखना है। और आपका क्लिक था ऊपर, तो अब आपको कहाँ जाना है ढूंढने के लिए, नीचे। तो यहाँ आपका डाउन में टिक होना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ तो ई मेरा जहाँ है वो मुझे दिखाने लगा। अब देखिए फिर से ई यहाँ पर है, जहाँ भी ई होगा वो उन जगहों पर इस टेक्स्ट को पहुँचा देगा। ओके, तो हमने देखा इतनी जगहों पर ई जा रहा है। अब इससे आगे ये नहीं जा पा रहा है क्योंकि अब मेरा पॉइंट इस जगह पर आ गया। अब मुझे कहाँ जाना है ढूंढने के लिए, ऊपर। तो ऊपर जाने के लिए अप करना होगा। तो इस तरह से मैं अपने टेक्स्ट को ढूंढ सकता हूँ। अब मुझे नीचे जाना है ढूंढने के लिए तो फिर मुझे डाउन करना होगा। इस तरह से मैं इसे सेटअप कर सकता हूँ। अब क्योंकि हमने फाइंड के अंदर ही ऑप्शन देखा क्या था, फाइंड नेक्स्ट, अब इसी ऑप्शन को अलग से दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट, तो फाइंड के अंदर हमने अभी क्या ढूंढा था, ई। तो उसी लेटर को फिर से ढूंढने का काम करेगा। तो देखिए ई को ढूंढ रहा है टेक्स्ट में, ई को ढूंढ रहा है एडिटिंग में, ई को ढूंढ रहा है यूज्ड में। अब देखिए ई को ढूंढ रहा है व्यू में। तो इस तरह से ये ढूंढना शुरू कर रहा है। अब देखते हैं अगला रिप्लेस। अब देखिए अभी हमने ई देखा, अब ई के स्थान पर मैं चाहता हूँ कोई लेटर लिख जाए दूसरा, या कोई नाम आ जाए लिखा हुआ, तो मुझे रिप्लेस करना होगा। तो जो लेटर आपके पेज पर ऑलरेडी लिखा हुआ है उस लेटर को तो आप ऊपर लिखेंगे। तो मैं ई के बदले में कुछ नया लिखना चाहता हूँ, नया जो लेटर है वो नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे। तो मुझे ई के बदले में पहले स्पेस मिल जाए, उसके बाद में MGCSM और फिर बाद में भी स्पेस मिल जाए, और मैं एक एक लेटर करके रिप्लेस करूँगा। देखिए मैंने फाइंड किया और इसी को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस, वो रिप्लेस हुआ, इसे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस। अब एक ही बार में सब कुछ रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो देखेंगे जहाँ भी ई होगा उन जगहों पर अब MGCSM हो गया है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा रिप्लेस ऑप्शन भी। अब फिर से मुझे MGCSM जहाँ लिखा है वहाँ पर ई लिखना है, तो फिर से मैं रिप्लेस के अंदर आऊँगा और MGCSM जो कि पेज पर है अभी, तो उसे मैं ऊपर लिख दूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा MGCSM, पीछे स्पेस और आगे भी स्पेस। अब इस जगह पर मुझे करना है ई और कर दूँगा मैं रिप्लेस ऑल। तो देख सकते हैं अब उन जगहों पर ई फिर से हो गया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू। अब गो टू ऑप्शन को करने के लिए आपको यहाँ से रैप ऑप्शन को अनटिक करना है। यहाँ ध्यान रखिएगा ये अनटिक होना चाहिए। अब अनटिक होते ही ये गो टू ऑप्शन ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर कुछ लाइंस का इस्तेमाल करके टाइप कर लेता हूँ। तो कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पर देखिए 13 लाइनों का इस्तेमाल किया है लिखने में। अब 13 लाइन में से मैं 13वीं लाइन पर हूँ, मुझे पहुँचना है इनमें से कहीं 8वीं लाइन पर। तो मैं गो टू में जाऊँगा, गो टू में यहाँ लिखूँगा मुझे 8वीं लाइन पर पहुँचना है। ठीक है, 8वां टाइप कर दिया, अब गो टू कर देंगे। तो मेरा पॉइंट अब 8वीं लाइन पर पहुँच गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा पॉइंट कौन सी लाइन पर है, 8वीं लाइन पर है। अगर आपको किसी भी लाइन नंबर पे पहुँचना है तब आप गो टू का यूज़ करेंगे। अब है सेलेक्ट ऑल। देखिए आपने अपने पेज पर जितना भी कुछ टाइप किया है वो एक ही बार में आप पूरा का पूरा सेलेक्ट करना चाहते हो, तब आप क्लिक करोगे सेलेक्ट ऑल। तो देखिए मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है, पूरा का पूरा मैटर मेरा सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है ना,
एक ही बार में पूरा मैटर सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल, तो पूरा मैटर एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास अगला ऑप्शन है टाइम एंड डेट। तो देखिए जहाँ भी आपको डेट एंड टाइम चाहिए वहाँ पर आप अपने माउस के पॉइंट को लेकर के जाइए। तो मुझे यहाँ चाहिए डेट और टाइम, इस बीच में, तो मैंने अपना पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखिए अब मैं क्लिक करता हूँ टाइम एंड डेट और मेरी स्क्रीन पर टाइम एंड डेट आ जाएगी। तो देख सकते हैं अभी 9:23 हो रहे हैं और आज डेट है 15/12/2023। इसमें जो डेट आती है सबसे पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है, उसके बाद ईयर आता है। अब यहाँ से देखिए वर्ड रैप ऑप्शन। अब वर्ड रैप ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ लिख लेना है, ठीक है ना। और आप ध्यान रखिए यहाँ पर आपका अभी वर्ड रैप के ऊपर टिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप जैसे ही क्लिक कर देंगे ये टिक हो जाएगा, और अगर टिक है फिर क्लिक करेंगे तो ये अनटिक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, देख रहे हैं कि जब तक मैं इसमें टाइपिंग कर रहा हूँ या टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ये आगे तक चलता हुआ आ रहा है। इस प्रकार की समस्याएं इसके अंदर आती हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन में आ जाए आगे का मैटर, तो आपको यहाँ पर ये टिक होना चाहिए। अगर आपका ये टिक है तो समझ लीजिए कि आपका जो टेक्स्ट है ना वो ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा होगा। और अगर आपका क्लिक नहीं है तो समझ लीजिए आपका जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में सीधा चलता हुआ जा रहा होगा। तो अगर सीधा जा रहा है उसे नीचे लाइन में लेकर के आना है तो ध्यान रखिए वर्ड रैप से टिक को लगा लीजिए। और अगर एक ही लाइन में आपको चाहिए तो भाई टिक हटा दीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। तो चलिए अगला ऑप्शन समझते हैं। तो मैं तो यहाँ पर टिक लगा देता हूँ क्योंकि मुझे आगे नहीं पहुँचाना है, मुझे तो नीचे ही चाहिए टेक्स्ट। तो मेरे पास ये मैटर है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब है अब यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर कुछ स्टाइल देनी है। अब अगर यहाँ पर कुछ स्टाइल देनी है तब यहाँ से देखिए ये राइटिंग स्टाइल है, तो यहाँ पर आप चेंजेस देख सकते हैं उन चेंजेस को। अगर इनमें से कोई भी राइटिंग स्टाइल आपको पसंद आ रही है तो कुछ नहीं, बस आपको यहाँ से सेलेक्ट करके टिक कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट की, वो पूरे टेक्स्ट पर अप्लाई हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ से अगला ऑप्शन देखिए ये कह रहा है इस फॉन्ट स्टाइल पे ना हम रेगुलर स्टाइल लगा सकते हैं, ऑब्लिक भी, बोल्ड भी, यानी मोटा पतला, ये कुछ स्टाइलें हैं यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो आप इस तरह से स्टाइल लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा करना है, बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपको जो करना है वो हर फ़ॉन्ट के स्टाइल में आपको मिलेगा। अगर आपको हिंदी टाइपिंग भी करनी है ना तो उसके लिए भी राइटिंग स्टाइल यहीं से मिलती हैं। तो देखिए मैंने चेंज किया, हिंदी की राइटिंग स्टाइल मिल गई मुझे। अब हिंदी की राइटिंग स्टाइल तो आप जानते हो सीखनी ही पड़ती है, तभी आप कुछ यहाँ पर लिख पाओगे। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ लिख करके। मैंने यहाँ पर लिखा सनी, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको सीखनी पड़ेगी तभी हिंदी टाइपिंग आप कर पाओगे। और अगर राइटिंग सेलेक्ट करनी है तब आप फ़ॉन्ट में आओगे। अगर राइटिंग सेलेक्ट करनी है तो फ़ॉन्ट, अगर आपको इटैलिक विटैलिक करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो भी आपको फ़ॉन्ट में आना पड़ेगा। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है स्टेटस बार व्यू के अंदर। तो स्टेटस बार अभी हाईलाइट नहीं है। तो ये क्यों हाईलाइट नहीं है? क्योंकि सेम यहाँ से रैप के ऊपर टिक है, यहाँ से टिक आप हटाइए। अब देखिए नीचे ये जो लाइन दिख रही है इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। ये लाइन छिप जाएगी और वापस भी आ जाएगी। देखिए यहाँ से ये गायब हो गई। इस लाइन को अगर वापस लाना है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, देखिए ये लाइन वापस आ गई। तो इस स्टेटस बार को शो और हाइड करना है तब इस ऑप्शन का आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब अगला ऑप्शन देखिए हेल्प। अब हेल्प में पहला ऑप्शन है व्यू हेल्प। अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आया हो तब आप व्यू हेल्प में जाइए और यहाँ आप बताइए कि मुझे क्या ऑप्शन समझ में नहीं आया। तो मुझे सपोज कीजिए कॉपी ऑप्शन नहीं समझ में आया तो मैंने यहाँ कॉपी लिखा, एंटर किया तो कॉपी से संबंधित देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ गई कि क्या कॉपी में नहीं समझ में आया। तो आप उसे क्लिक कीजिए, उसके स्टेप आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो उसी तरह से आप फॉलो कीजिए, आपको कॉपी समझ में आ जाएगा।
अगला ऑप्शन है हेल्प के अंदर अबाउट नोटपैड। अब अबाउट नोटपैड मतलब आपको पता चलेगा आप ये जो नोटपैड इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी विंडोज़ में है। तो अभी मैं ये जो नोटपैड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो विंडोज 7 के अंदर कर रहा हूँ और नोटपैड का जो वर्जन है वो 6.1 है। तो ये है हमारा नोटपैड। तो आपने देखा नोटपैड। अब नोटपैड के अंदर आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, फाइल मेन्यू को समझ लिया, एडिट को समझ लिया, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। अब सबसे ज़्यादा ऑप्शन एडिट के अंदर थे। तो शॉर्ट में समझते हैं, फाइल से एक नया पेज आता है न्यू से, पुरानी फाइलें खुलती हैं ओपन से। अब फाइल को सेव किया जाएगा सेव से। अब फिर से फाइल दूसरे नाम से सेव करनी है तो सेव एज। अगर पेपर का साइज सेटअप करना है तो पेज सेटअप, प्रिंट करना है तो प्रिंट, अगर बंद करना है प्रोग्राम तो एग्जिट, अगर पीछे देखना है एक स्टेप तो अंडू, वापस देखना है तो भी अंडू, एक जगह से हटाकर टेक्स्ट को दूसरी जगह लेकर जाना है तो कट, अगर उसी का डुप्लीकेट बनाना है तो कॉपी। अब कट और कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेज पर देखना है तो पेस्ट, सेलेक्ट कर लिया है उसे हटाना है तो डिलीट। अगर आपने पेज पर कहीं पर कोई लेटर लिखा है उसे देखना है तो फाइंड। अब फाइंड के अंदर जो लिख चुके हैं उसको फिर से देखना है तो नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। अगर कोई लेटर लिखा है उसके बदले में कोई दूसरा लेटर आप लिखना चाहते हैं तो रिप्लेस। आपने बहुत सारी लाइन लिख दी है, किसी लाइन नंबर पर जाना है तो गो टू। अगर आपको पूरा मैटर सेलेक्ट करना है एक ही बार में तो सेलेक्ट ऑल। क्या डेट हो रही है आज, क्या टाइम हो रहा है अभी, तो वो डेट और टाइम लेने के लिए डेट एंड टाइम। अगर आपका टेक्स्ट एक ही लाइन में चलता हुआ जा रहा है तो यहाँ से क्लिक कीजिए, नीचे ऑटोमेटिक आता हुआ चलेगा। अगर आपको राइटिंग स्टाइल बदलनी है या साइज़ बदलना है तो फॉन्ट। अगर आपको यहाँ से स्टेटस बार को छिपाना है नीचे से या दिखाना है तो स्टेटस बार। अगर आपको किसी ऑप्शन में दिक्कत है तो व्यू हेल्प में जाइए। अगर आपको नोटपैड के बारे में जानना है तो अबाउट नोटपैड में जाइए और जानिए विंडोज़ के बारे में। तो ये तो था हमारा नोटपैड। अगर आप हमारी वीडियो देख कर के संतुष्ट हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।